एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि गौरिया देखती है कि थाइम अभी भी उसका वेट कर रहा है क्लॉक टावर के वहाँ पे। तो जैसे उसके पास जाती है बोलती है कि तुम इतने देर तक वेट क्यों कर रहे थे, और उसे छाता उड़ाती है। तो जो थाइम है गुस्से में छाते को फेंक देता है और बोलता है मैं 9 बजे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम 1 बजे आ रहे हो, मैं इतना बारिश में भीग गया हूँ। तो गौरिया भी गुस्से में बोलती है कि मैंने तुमसे बोला था कि हम मेरा वेट करने के लिए, मैंने तो तुमसे कन्फर्मेशन भी नहीं किया था कि मैं आऊँगी, मैंने तुमसे कब बोला कि मैं आऊँगी करके। तो वहाँ पे जो हमारा जो थाइम है वो बहुत चिल्लाने लग जाता है। फिर उन दोनों की बहस होती है। तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, वो क्लॉक टावर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे जो हमारी गौरिया है उसके लिए एक हॉट टी और टावल लेके आती है और उससे बोलती है कि तुम अपना सर पोंछ लो। तो बोलता है इतना लो क्लास मैं नहीं पीऊँगा। तो बोलती है लाओ फिर वापस करो। तो बोलता है ना ना मैं कर लूँगा। तो बोलता है मैं तुम्हारी वजह से इतना वेट किया और मैं भीगा, इसलिए आज की ट्रीट तुम मुझे अपनी तरफ से करोगी। तो उसके बाद उसे घुमाता है। तो वहाँ पे एक टैडी होता है जिसके पास पैम्पलेट होते हैं। वो जैसे गौरिया को हक करने वाला होता है तो वो जेलसी के मारे बोलता है कि लाओ मुझे हक करो, गौरिया को करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद बोलता है पैम्पलेट काम की भी है। तो देखता है कि उसमें लिखा होता है कि जो कपल है वो सनसेट को देख सकते हैं। तो वो बोलता है कि चलो देखने चलते हैं। तो जब वो देखता है कि जो ये सनसेट देखना है वो एक झूले के ऊपर से देखना है, टॉप से, तो डर जाता है। तो गौरिया बोलती है कि तुम बहुत फट्टू हो। तो बोलती है वो चले जाता है, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे उतरता है तो उसको बहुत वॉमिट वगैरह होती है, तो उसको भूख लगी होती है। तो वो खाना बहुत महंगा होता है। गौरिया बोलती है कि इतना महंगा खाना हम खाते ही नहीं है। तो उसको लेके दूसरी जगह आती है। तो वहाँ पे वो उस पर चिल्ला रही थी कि हम इतना महंगा नहीं खाना नहीं खाते। उस उतने ही देर में वहाँ पे जो डोर है वो लॉक हो जाता है और वो आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं होता क्योंकि वहाँ से सब लोग चले गए होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो थाइम है उसको बारिश के भीगने की वजह से बुखार वगैरह आ गया होता है बहुत। तो थाइम उसकी गोद में लेट जाता है और उसे दवाई वगैरह खिलाती है जो गौरिया होती है। और थाइम उससे बात कर रहा था कि तुम सच में इतना महंगा खाना नहीं खाते हो। बोलती है हाँ हम इतना महंगा खाना नहीं खाते। वो सब बातें करते तो फिर उसके बाद सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो थाइम वहाँ पे मतलब दोबारा सोने की एक्टिंग करने वाला ही होता है। तो वैसे ही गार्ड जाता है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो गौरिया को घर छोड़ने के लिए जाते हैं और उसके सर पे एक पत्ता अटका होता है, उसे निकालते हैं। तो उससे बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना और मेडिसिन वगैरह लेना। जैसे ही गौरिया अंदर आती है तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि अभी जो लोन वाले थे वो हमारे घर आए थे, उन्होंने धमकी दे रखी है कि अगर हम ये उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें मतलब मार देंगे ये वो करके। और ये चीज़ तुम्हारे पापा को सुबह तुम्हारी साइकिल के उसमें मिला था। तो जो गौरिया है वो एकदम गुस्से में उसके पास जाती है, बोलती है कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, हमें घर से कैसे निकाल सकते हो। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा ने लोन लिया था, अगर जब तक लोन पेमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं यही करूँगा। तो वो बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो बोलता है कि हमारे जो कस्टमर है उनको एंटरटेन करना है तुम्हें बस। तो जैसे उसे मतलब वहाँ पे कपड़े वपड़े पहन के बैठी हुई होती है, उसे लगता है कि सिर्फ वेटरेस का काम करना, बट वो लोग उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो जो गौरिया है उनको वापस से धक्का वक्का मार के एकदम मार मुर के आ जाती है मतलब वापस। दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सबके स्कूल में सबके फ़ोन में नोटिफिकेशन बजता है। जो गौरिया है उसको डर लग जाता है, उसको लगता है कि सबको मेरे क्लब जाने की बात पता चल गई है। लेकिन एक्चुअल में जो हाना है उसे वीडियो दिखाती है और दिखाती है कि जो थाइम है और थाइम ने जब उसके सर से पता निकाला था वो वाली वीडियो सब लोग देख रहे हैं। तो सब बोल रहे हैं कि तुम थाइम की गर्लफ्रेंड हो क्या। तो वो मना करती है। तो वहाँ पे थाइम आ जाता है, बोलता है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और हाना हाना और थाइम जो गौरिया है उसको लेके सब लोग अपने जो उनका एक अड्डा जैसा होता है स्कूल में वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। थाइम बोल रहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। तो बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलती है कि तुम्हें मेरे पे इंटरेस्ट है तभी तो तुम ऐसा करती है, ये वो करके उसे बोल रहा होता है। तो बोलती है कि मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम फालतू बकवास मत करा करो मुझसे। ये सब बातें हो रही होती है। तो वहाँ पे एमजे और जो कैमवेन है उनकी बातें सुन के वो भी पक गए होते हैं क्योंकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते होते हैं। तो वहाँ से वो दोनों आ जाते हैं। तो हाना उससे पूछती है कि तुम थाइम को पसंद करती हो। वो बोलते हैं नहीं मैं थाइम को पसंद नहीं करती हूँ। और थाइम बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा घर आऊँगा। तो बोलते कोई ज़रूरत नहीं मेरे घर आने की। उसके बाद थाइम को दिखाया जाता है जो एमजे लोग बोलते हैं कि उसकी जॉब की प्रॉब्लम हो रही है शायद उसको। तो हमारी जो गौरिया है उसे सच में जॉब की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जॉब सर्च कर रही होती है अपने लिए। तो सर्च कर रही है तभी बेल बजती है। तो बाहर जाती है तो देखती है जो थाइम है उसके घर आया हुआ है। तो उसको देख के चौंक जाती है और उसके फादर अंदर से आते हैं। तो जैसे ही वो थाइम को देखते हैं वो पूछने वाले होते हैं कि तुम कौन हो। तो तभी वो टीवी को देखते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा जो टीवी में न्यूज़ आ रहा है तुम हो। तो बोलता है हाँ हाँ जो टीवी में आप सुन रहे हो वही हूँ मैं। तो उस जैसे उनको ये पता चलता है तो एकदम से उसकी आवभगत करने लग जाता है। और जब हमारी गौरिया वो सर पकड़ के बैठ जाती है, वो एकदम उसका मतलब राजा की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। और जो केविन और एमजे हैं वो कैनिन को लेने के लिए गए होते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम हमारे साथ चलो। तो दोनों कैनिन को लेके चले जाते हैं।
दूसरी तरफ थाइम को दिखाया जाता है जो उसकी फैमिली को देख रहा होता है और देख रहा होता है कि सच में ये लोग, जितना मैं एक डिश खाने वाला था इतने में पूरी फैमिली खाना खा रही है। और मतलब उसके खाने को जैसे वो टेस्ट करता है तो वो पूछता है, मतलब सब देख रहे होते हैं कि इसको पसंद आएगा नहीं आएगा। वो बोलता है कि बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम ऐसे खा रहा हूँ, तो उसे अच्छा लग रहा होता है, मतलब फैमिली के साथ वो फर्स्ट टाइम ऐसे करके खा रहा होता है। तो इसी तरह एमजे और केविन का दिखाया जाता है जो कैरिन से बोल रहे होते हैं कि हमारी स्टेटस और तुम्हारे स्टेटस में बहुत अंतर है, अपनी फ्रेंड जो गौरिया है हम नहीं चाहते उसका दिल टूटे, तो उससे तुम बोल सकते हो कि अपनी जो इमोशन है या उसकी फीलिंग्स है उसको कम कर ले। और तुम बैठो तो वो जैसी मिठाई खा रही होती तो वो बताते हैं कि देखो ये मिठाई सिर्फ 4,000 की है जितना तुमने खाया, तो इसी से तुम पता लगा सकते हो कि हमारे क्या स्टेटस है। तो वहाँ पे जो हमारी कैविन है वो मतलब बोलती है केविन से कि तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो क्या। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, तो उसे अपना कार्ड दे देता है। तो इसी तरफ दिखाया जाता है जो थाइम है वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है उसकी फैमिली के साथ। तो लास्ट में एक टुकड़ा बचता है मीट का, तो वो बोलता है कि जिसकी सबसे सैड कहानी होगी वही ये टुकड़ा खा सकता है। तो थाइम बोलता है मेरी तो सैड कहानी हो ही नहीं सकती, मेरे मम्मी पापा कभी साथ में खाना नहीं खाते, हमने कभी साथ में खाना नहीं खाया, और ना ही हमारे टेबल में ऐसे हंसी मजाक होता है। तो सब लोग एकदम सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जो गौरिया है उस मीट के टुकड़े का भी 5 टुकड़े करके मतलब खाती है और मतलब बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब सब लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं और थाइम भी बहुत खुश होता है उनकी फैमिली से मिलके। दूसरी तरफ कैनिन को दिखाया जाता है जो बोलती है कि तुम अपना नंबर दो, तो नंबर देता था, एमजे बोलता है कि देखा ये मान गई। तो वहाँ पे जो हमारी कैनिन है वो बोलती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, उसके अकाउंट में 4,000 रुपये भेज देती है और बोलती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, वो गौरिया का डिसीजन होगा कि वो थाइम के साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती, इसमें अमीर गरीब का कुछ भी नहीं है और तुम मुझे परेशान करना बंद करो। और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद थाइम को दिखाया जाता है जो बाहर आता है उसके साथ गौरिया के साथ। गौरिया से बाहर मतलब सी ऑफ करने के लिए आई होती है, तो वहाँ पे जो थाइम है उसके हाथ में रैन का हैंकी देख लेता है। तो जैसे वो रैन का हैंकी देखता है तो उसे बताता है कि जो रैन है वो कैसे बचपन में मतलब जब उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी तो वो कैसे मतलब रहते थे और कैसे उसको पसंद करता था, कैसे वो दोस्त बने और कैसे हर चीज़ उससे बांट के मतलब बांट के रखता था। लेकिन एक डॉल थी जिसे वो बहुत पसंद करता था और उस डॉल के साथ ही रहता था, लेकिन वो डॉल मैंने उसकी ख़राब कर दी थी। तो उस चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने उसकी जो डॉल है वो ख़राब कर दी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद वो कैनिन जो थाइम है वो गौरिया की मतलब हेल्प कर रहा होता है, उसे पट्टी वट्टी लगा रहा होता है उसके सर पे और बोल रहा होता है कि तुम मेडिसिन ले लेना और अपना ध्यान रखना और ये सब चीज़ें बोल रहा होता है। तो जैसी जो गौरिया है वो ऐसे पीछे को मुड़ती है तो उसके पैर में मतलब पैर उलझ जाता है और वो गिर जाती है। तो वैसे गिरने वाले होते थाइम बचा लेता है लेकिन गेट गिर जाता है। तो वहाँ से उसके पेरेंट्स लोग सब देख रहे होते हैं। थाइम बोल रहा होता है कि तुम्हारा घर बहुत एडवेंचर वाला है, जब भी मैं आता हूँ कुछ नया ही सीखने देखने को मिलता है और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को। ये सब चीज़ें बोल के वो चले जाता है। दूसरी तरफ उसकी मेट को दिखाया जाता है जो उसकी मम्मी से बोल रही होती है कि जो थाइम है उसको एक हैंकी मिला है, जो थाइम बोल रहा था कि इसको कहीं फेंकना मत। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम नज़र रखो खासकर उसके स्कूल के दोस्तों पे जो उसके स्कूल में है, जो उसके बहुत क्लोज है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हमारी गौरिया है उसका जो फ़ोन है वो डेड हो जाता है। वो जैसे स्कूल के अंदर आते सब लोग उसको अजीब अजीब ढंग से देख रहे होते हैं और उसे मतलब गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं। तो जैसे आगे जाती है तो देखती है कि एक पूरे टेबल में पूरा उसके फ़ोटोज़ लगी हुए हैं उसी दिन बार की। तो वो देख रही होती है वहाँ पे सब लोग, किसने बीच लिखा होता है किसने कुछ लिखा होता है, मतलब बहुत गंदा गंदा उसके बारे में लिखा होता है। तो फ़ोटोज़ देख रही होती है तो तभी पीछे से थाइम आ जाता है और वो थाइम फ़ोटोज़ को देख के फिर एकदम से गौरिया के यहाँ को देखता है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।